दोस्तों एमसीबी ने अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर अपने नए रेट्स अनाउंस कर दिए हैं और आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इसके अंदर तकरीबन 40% तक का इजाफा किया गया है। जी बिल्कुल, अब जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो पिछले प्रॉफिट से तकरीबन 40% तक ज़्यादा मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बेसिकली एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के स्मार्ट सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है कि इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसके की फीचर्स वगैरह क्या है और इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एमसीबी ने अपने तमाम सेविंग अकाउंट्स के ऊपर प्रॉफिट को रिवाइज कर दिया है और अब जुलाई से लेके दिसंबर तक के प्रॉफिट रेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं और आपको ये जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि उसके अंदर 40% तक का इजाफा किया गया है। कि बिल्कुल अब जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो 40% तक ज्यादा मिलेगा पहले की निस्बत से। तो चलें इस अकाउंट की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। दोस्तों स्मार्ट सेविंग अकाउंट मुस्लिम कमर्शियल बैंक की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा बैंक है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके आप अपने अमाउंट के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अकाउंट के ऊपर जो आप प्रॉफिट कमाएंगे वो हलाल है या हराम, मतलब वो सूद से पाक है या नहीं, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको इसके की फीचर्स बताता चलूं कि इसके की फीचर्स ये हैं कि अगर आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। कंपेटिटिव रेट्स हैं, मतलब दूसरे अकाउंट्स की निस्बत जो है वो इसके रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। और जो प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको की जाएगी अब वो मंथली बेसिस के ऊपर आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाएगी। मतलब जो मैं रेट्स आपको बताऊंगा वो एनुअली बेसिस के ऊपर रेट्स होंगे, लेकिन जो आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाएगी वो आपके मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक मंथ में आपका बैलेंस 1 लाख रुपए है तो उसके ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, और अगर दूसरे महीने के अंदर आपका बैलेंस जो है वो 50,000 हो जाता है या 2 लाख हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर आपके प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो प्रॉफिट की पेमेंट जो है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे की जाएगी, मतलब 3 महीने के बाद आपको आपका प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। और इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक 100 रुपए के जरिए आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट के अंदर नॉन चेकिंग अकाउंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मतलब आपको जो है वो चेकबुक वगैरह नहीं इशू की जाएगी, आप उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको जो है वो वीडीसी दिया जाएगा। वीडीसी बेसिकली होता है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है। ये आपके इंटरनेट बैंकिंग के अंदर वर्चुअल डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए आप ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक वीडीसी बहुत ही जबरदस्त एक लेटेस्ट फीचर है बैंकिंग अकाउंट के अंदर जिसके जरिए आप फायदा उठा सकते हैं। और अगर हम सेल्फ सर्विस की बात करें तो एटीएम जो है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसकी सर्विस आपको जनाब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके बाद कॉल सेंटर की सर्विस है, इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस है, मोबाइल बैंकिंग है, एसएमएस अलर्ट्स है। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको वेट नहीं करवाता, डायरेक्ट जो है वो आपको प्रॉफिट रेट्स के ऊपर लेके चलता हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है वो तकरीबन 40% तक का इजाफा किया गया है। तो चलें सबसे पहले मैं आपको उनके प्रीवियस रेट दिखाता हूं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जनवरी 2023 से लेके जून 2030 तक के जो रेट्स थे वो थे जनाब इस अकाउंट के ऊपर 14.50। एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट है, इसके ऊपर 14.50 का प्रॉफिट था। और अब मैंने जैसा कि बताया कि इसके ऊपर 40% का इजाफा कर दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 14.50 में अगर लिखता हूं तो प्लस यहाँ पे 40% अगर मैं लिखता हूं तो ये आप तकरीबन देख सकते हैं 20.3 का प्रॉफिट मिलता है। तो अब चले मैं आपको बताता हूं कि एमसीबी ने जो लेटेस्ट अपने रेट्स अनाउंस किए हैं जो कि जुलाई 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक है, इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर जनाब आपको 20.5 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब आपको
यानी कि 40% से भी ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपकी अमाउंट 2 लाख से कम है फिर भी आपको 20.5 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर 2 लाख से लेके जो है वो 3 लाख तक है फिर भी इतना ही प्रॉफिट है, और अगर 3 लाख से अबव है फिर भी आपको इतना ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स आ जाती हैं कि इसके अंदर टैक्स का इफेक्ट भी आ जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया इसके अकाउंट के अंदर रखते हैं तो आपको जनाब 20.50 के हिसाब से जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो 20,500 रुपए का है। तो अब अगर मैं बताता चलूं कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का विद होल्डिंग टैक्स देखने को मिलेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का विद होल्डिंग टैक्स देखने को मिलेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15% के हिसाब से यहाँ पे लेस कर देता हूं तो ये बनता है जनाब 17,425 रुपए। तो ये आपको सालाना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब जनाब आपको प्रॉफिट जो है वो क्वार्टरली बेस पे मिलेगा, मतलब 3 महीने बाद मिलेगा। तो मैं आपको जनाब इसको 4 पे डिवाइड करता हूं तो आपको 3 महीने बाद जो है वो तकरीबन 4,356 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस अकाउंट के अंदर जो है ये आपको एक्चुअल अमाउंट है जो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये अकाउंट जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करता है या इस्लामिक बैंकिंग पे बेस करता है। तो बेसिकली ये अकाउंट जो है ये कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करता है। आपको ये अकाउंट बताने का मकसद ये था कि लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रेट्स भी मैं आपको बताता चलूं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है, ये इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस नहीं करता। तो आपके लिए मेरी एक एडवाइस यही है तो कि आप जो है वो इसका अल्टरनेट ढूंढ लें जो कि इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस करता हो, जो कि सूद से पाक हो। ऑब्वियसली सूद इस्लाम के अंदर हराम है, तो जो लोग सूद का कारोबार करते हैं तो वो भी उनके लिए ठीक नहीं है। बेसिकली तो हमारा सारा सिस्टम ही सूद के ऊपर बेस करता है, लेकिन हम जितना बच सकते हैं उतना तो हमें बचना चाहिए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अकाउंट जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करते हैं और कौन से अकाउंट जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस करते हैं। तो ये अकाउंट बेसिकली कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। तो आपको अभी इसका अल्टरनेट भी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा कि आप इसको छोड़ के, ऑब्वियसली इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो थोड़ा ज्यादा है। कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर प्रॉफिट जो है वो इस्लामिक बैंकिंग से ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपने सूद से पाक प्रॉफिट कमाना है, हलाल प्रॉफिट कमाना है, तो आपके लिए इस्लामिक बैंकिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। तो अब मैं आपको इंशाल्लाह इस्लामिक बैंकिंग के अकाउंट्स भी बताऊंगा, कन्वेंशनल बैंकिंग के इसलिए बताऊंगा कि आप इसको अवॉइड कर सकें ताकि और कन्वेंशनल बैंकिंग की और इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आप मूव हो सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।